क्योंकि जो उन्होंने औलाद के लिए किया होता है, औलाद आगे से रिस्पॉन्स देती, औलाद आगे से वो मोहब्बत करती, औलाद में वो तड़प होती। पुत्र उत्थे राती भी जागदे, दिने भी औलाद, पुत्र 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 धी धी धी। लेकिन जो पुत्रां दा वेला आंदा, पुत्र कदी 10 मिनट बह गया भी नहीं पुछदे है, अम्मी जी की कीता, अम्मी जी दिन किवें लंघिया, अबू जी अज दिन किवें लंघिया। वो कुड़न फिर की हुंदा हज़रत साहब, फिर वो कुड़न या इत्थे पैंदी है ते या इत्थे। ब्लड प्रेशर वधिया, एक बारी बर्दाश्त हो गया, दूजी बारी हो गया, फिर एक दिन आंदा है कि बर्दाश्त हुंदा ठा हो जाता है, या प्रेशर इन्ना वधदा है कि है ठा हो जाता। अस्पताल गया माई बाबा हो गए, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया, लिखा कि बाबे के मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जा। लेकिन उन्होंने इन्ना पता ही नहीं कि उस औलाद ने इस कल्ब ना कीता कि रोक ही गया। मरने की वजह इस वेन का फट जाना, लेकिन डॉक्टर ने तो पता ही नहीं कि इस वेन नाल होया की, ये प्रेशर कितना क पिया, क्या है फट गई। हज़रत साहब कोशिश करियो ताड़ी वजह नाल ना ए फटे ते ना ही ए फटे, ना ही ए फटे ते ना ही जिन्ना फल पुत्र असीं मरण तो बाद कुल 10वें ते लियाने हैं, इन्ना फल कदी जिउंदे उन्हां नूं खुआया होए तो शायद कोई 10-10 साल उम्र ही वध जाण उन्हां दी। लेकिन खुआंदा फौत हो जाते फिर स्टेटस लाणगे, टुर गए यार ते जाना ही सी उन्हां ने, तेरे कगड़ा टाइम सी उन्हां दा। तो कदी बह के पुछिया ही नहीं, वो चलियो कदी कदी जाते हैं एनी एवं आवाज ला दे, बई अज वो पकाइयो जो अबू जी कहणगे, खुद इन्ने जी किलो खून वध जाना। कदी जांदे जांदे कह दिया करो ओ अज वो पकाइयो जो अम्मी जी कहणगे, वो चलियो लड़ियां करो इन्हां नाल, ये लभणे नहीं जी, ए लभणे नहीं। और बंदे तो असीं बिल्कुल निल निकले हैं, अपना कोई रिश्ता नहीं असीं बचाया बंदे ने। और बीबियां अपने रिश्ते, मसलन भाई का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। जब रिश्तों की बात चली, जब मोहब्बतों की बात चली, अल्लाह ने भाई को 3रा नंबर दिया। क्या कहा? कुल इन काना आबाउकुम, 2रा नंबर व अबनाउकुम पुत्र, 3रा नंबर व इखवानुकुम भाई। इतना सोहना रिश्ता है भाई का रिश्ता। लेकिन असी बंदे अपने भाई बचा सके ते बीबियां पक्खियां वडेरियां भी हो जाणगियां, भरा दे खिलाफ गल सुणनगियां ते असीं आप ही बाहर बह के अपने भरा भंडदे हुंदे आं। वडेरियां हो जाणगियां, भरा दे खिलाफ गल सुणनगियां। बल्कि इतनी पक्की हैं भाइयों की मोहब्बत में, अपने बच्चों को अपने भाई के लिए क्या कहती हैं? सिर्फ मामू नहीं कि चंदा मामू, सिर्फ मामू नहीं कि चंदा मामू। क्या कहती हैं अपने बच्चों को मामू के लिए? 2 बारी मां मां कहिए तो की बनता है? असी बंदे निकले किसी काम दे नहीं, असी भी कह सकने सा 2 बारी चा चा कहिए तो बनता है। लेकिन वो भरावां दी मोहब्बत च, और असी साढ़े ख्याल बड़े चंगे ने उन्होंने भरा उन्होंने, भाबियां बहुत चंगियां ने, लेकिन कदी भी तेरे नूं दसणगियां अपने भरा रखे ने उन्होंने। और असी भरा रख सके, इतना सोहना रिश्ता अल्लाह ने 3रा नंबर दिया भाई को। असी अपना कोई रिश्ता नहीं बचा सके, निक एक बचाया। बच्चियां नूं खाला मामू दी मोहब्बत, नाने नानी दी मोहब्बत च पुख्ता कीता। और असी अपने इहदे च कर सके। खाला के लिए क्या कहा है? खाला जानी। बड़े दुख ना कहन लगा साड़ियां भैणां की ने, फुफो की है पवे गुड्डनी। गलत तो नहीं किया जी मैं? फुफो की है पवे गुड्डनी, लड़ाइयां पवांदी आ। और मां की है साड़ी जादू करनी है। और साडा प्यो की है बड़ा ही जालिम, उन्हें अपने सारे रिश्ते बचाए। और असी बंदे अपना कोई भी रिश्ता बचा सके। इस वक्त ना साडा भरा चंगा है, ना साड़ी भैन चंगी है, ना साडा प्यो चंगा है, ना साड़ी मां चंगी है। लेकिन कसूर ओदा नहीं, कसूर हज़रत साहब मेरा है, क्योंकि रिश्ते मेरे ने। मेरी मां उसकी मां तो नहीं है, उलमा बैठे हुए हैं, ओदी ते सस से। मेरा प्यो ओदा प्यो ते नहीं है, ओदा ते सोहरा है। मेरा भाई उसका भाई तो नहीं है, देवर है, जेठ है। मेरी बहन उसकी बहन तो नहीं, नंद है। इधर तक जोड़ी रिश्ते बनाने दे, ओदा रिश्ता है ही नहीं कोई भी। रिश्ते मेरे ने, मैं रखने सन, मैं निभाने सन, मैं बचाने सन। उसको भी चाहिए चल तू भी ध्यान कर, तेरा खामन है, तेरे खामन दी भैन है, खामन दी वजह नाल लिहाज कर। फुफी नूं भी चाहिए वो भी लिहाज करे, मेरा भरा है, मेरे भरा दी बीवी, किसी ने भी लिहाज नहीं किया।
अल्लाह इस्लाम सिखाता ही लिहाज करने, इस्लाम सिखाता क्या है। लेकिन क्योंकि हजरत जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, स्टेजों पे इस्लाम है किधर हजरत, स्टेजों पे तो शेर व शायरी की भरमार है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बज़ाहिर गरीब हैं हजरत, अमीर सहाबा में उनका शुमार नहीं। देखना हजरत उस्मान गनी पूरा कुआं लेके हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं जी। मस्जिद नबवी के पैसे देने की बारी आई तो सिद्दीक़ अकबर दे रहे हैं जी। उनका भी दिल करना कि मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ पेश करूं, लेकिन बज़ाहिर हालात नहीं, कुछ पैसे जमा किए नबी अलैहिस्सलाम के लिए, कुछ अंगूर खरीदे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने थे, इसलिए अंगूर चखे नहीं, खटे ने के मिठे ला के पेश किए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाए। सहाबा बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था, कभी भी कोई चीज ना तन्हा तनावुल फरमाते थे ना तन्हा नोश फरमाते। पहला घूंट खुद और या पहला नवाला खुद और फिर सहाबा में उसको तकसीम करना। लेकिन आज मंजर ही कुछ और है, पहला अंगूर तनावुल फरमाया, सहाबा देख रहे हैं कि नहीं मिलने लगे इंसान तबर्रुक, दूजा भी तीजा भी सहाबा बैठे देख रहे हैं। देखते देखते सारे अंगूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तन्हा तनावुल फरमा दिए। मोहब्बत बड़ी हसास होती है हजरत, वो कुछ भी नहीं करते थे फिर भी डरते थे हजरत, अभी सारा कुछ ही करने हैं डरते फिर भी। उनकी तो जान निकल गई, वो समझे कि अल्लाह के रसूल शायद हमसे किसी बात पे खफा है। कभी हुआ ही नहीं इस तरह, कोई चीज आए और नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को अता ना फरमाए। पहली बार इस तरह हुआ, सारे अंगूर तन्हा तनावुल कर ली, डर गए सहाबा। अर्ज़ की सोने महबूब कोई गलती हो गई, फरमाया नहीं। वो चले गए सहाबी खुशी खुशी कि अल्लाह के रसूल ने मेरा तोहफा कबूल ही नहीं किया, मेरे सामने सारे अंगूर तनावुल भी फरमाए, वो खुशी खुशी चले गए। अर्ज़ की सोने महबूब आपका तो ये मिजाज ही नहीं है, कोई चीज आपकी बारगाह में पेश की जाए और आप उसको तन्हा तनावुल करें या तन्हा नोश फरमाएं। आज पहली बार इस तरह हुआ, सारे अंगूर आपने तन्हा तनावुल फरमा लिए। हम तो इस बात से डर गए हैं कहीं अल्लाह के रसूल इसी बात पे हमसे खफा तो नहीं। फरमाया नहीं, खफा नहीं हूं। हुआ ये अंगूर मेरे लिए लेके आया था, इसने चखे नहीं कि अंगूर खट्टे हैं कि मीठे। जब मैंने पहला अंगूर खाया तो अंगूर खट्टा था, मैंने दूसरा अंगूर खाया वो भी खट्टा था, तीसरा खाया वो भी खट्टा था। मैं समझ गया कि अंगूर सारे के सारे ही खट्टे हैं। तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि हो सकता है तुम में से किसी को अंगूर देता को बोल ही पड़ता हो हुजूर खट्टे अंगूर लाए हैं। सुभान अल्लाह, कोई बोल ही पड़ता है अल्लाह के रसूल के लिए खट्टे अंगूर ले आए। क्या बात है, क्या बात। अगर बोलते ना तो खाते हुए अपने मुंह के जाविये इस तरह के बनाते कि उसको पता चल जाता कि मैंने जो इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अल्लाह के रसूल के लिए अंगूर खरीदे हैं, वो अंगूर तो अल्लाह के रसूल की शायान जान ही नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं दिए, सारे तन्हा खा लिए कि कहीं उसका दिल टूटे। ये इस्लाम है हज़रत साहब। ना फूफी लिहाज करन डई है ना ये लिहाज करन डई कि विच जिहड़ा खलोता है वो मेरा भरा है, ये मेरे भरा दी बुढ़ी है, वो भी नहीं लिहाज करन डई, विच जिहड़ा है वो मेरा खावंद है, मेरे खावंद दी भैन है। कोई लिहाज करिए असी सारे ताकि रिश्ते कायम रहे। कोई कर और फिर क्या हो गया हजरत, फिर रिश्ते क्या हैं, मैदान जंग बने पड़े हैं, दंगल बने पड़े हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई। चार जी इकट्ठे ते होने लेकिन दिल विच हुब कोई नहीं, विआह ते इकट्ठे होने लेकिन हुब कोई नहीं, मरन जीवन ते इकट्ठे होने लेकिन हुब कोई। वजह सिर्फ इस्लाम से दूरी है। इस्लाम तो मिजाज ही कोई और देता है। और सब कौन सी जंग है जिसमें अबू सुफियान नहीं आए? बदर में हिंदा आई, ओहद में हिंदा आई हजरत, लेकिन जब बारी अल्लाह के रसूल की आई, ऐलान क्या फरमाया? फरमाया जड़ा अबू सुफियान घर वड़ जाए उन्होंने भी अमान माफ किया, कलमे पढ़ाए, सहाबा में शामिल कर लिया उनको। जब अल्लाह के रसूल की बारी आई, असी तो यह वेखना ही साढ़े पाक रसूल ने की कीता। वाशी आए, माफ किया, कलमा पढ़ाया। हमने तो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका देखना था, पता नहीं केड़े पासे टुर पे, कोई लिहाज करने को तैयार ही नहीं। फिर क्या हुआ हज़रत साहब, हम इन मोहब्बतों से महरूम हैं। फूफी है वे लेकिन, दादा है वे लेकिन, दादी है वे लेकिन कसूर बहुता साडे बंदियां दा, क्योंकि रिश्ते हज़रत साहब साडे सन ओदे है ही नहीं। क्योंकि इस्लाम भी हमारा एक एशियाई निज़ाम है, कट्ठियां एक घर च चार चार डके ने, इस्लाम तो इसको मानता ही नहीं। इस्लाम कहता भाई वक्खो वक्ख, अपना अपना सिस्टम, अपना अपना चुल्ला, अपना अपना बर्ची खाना। असी वाड़ी जाने कट्ठे ही कट्ठियां रहना भाई, इस्लाम में कट्ठियां रहना। और कट्ठे का रिजल्ट ऐसा निकले कि कट्ठे रहे कोई भी नहीं। इस्लाम में है ही नहीं, अपना अपना भाई किचन, भिंडियां पकाओ, तोरियां पकाओ, जो दिल करदा पकाओ। वजह सिर्फ हजरत इस्लाम से दूरी है, वजह सिर्फ कुरान से दूरी है। कोई रिश्ता बचिया
اللہ حضرت ਭਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਮਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੱਡਾ ਬਾਹਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਪੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ اس لیے پتر تھوڑا سا وقت ہے میں کس موضوع کو کھولوں میں اتنا ہی کہوں گا کہ دین کی طرف آؤ اپنے سٹیجوں پہ موضوع لاؤ پروگرام بڑے ہیں موضوع کوئی ہے کوئی زنا پہ کانفرنس اس قدر زنا کا جن بے قابو ہو رہا ہے دن ب دن ساری یوتھ سارے سامنے تباہ ہو رہی ہے چہرے تے نوزتاں لگیاں نے کوئی کانفرنس ہی نہیں کوئی ہے سود پہ کانفرنس ادھر کوئی ہے قطع تعلقی پہ کانفرنس ادھر اتنے بڑے جرم اتنے بڑے گناہ کبائر میں ان کا شمار ہے ادھر موضوع ہی نہیں ساڈے کول کوئی فضائل 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 بس سوکھا کام ہے نا ادھر تسی بھی خوش اسی بھی خوش دین دی گل کران گے تسی ناراض داڑھی الو آکھاں گے تسی ناراض نماز الو آکھاں گے تسی ناراض جو احکامات ہیں سنائیں گے تسی ویلاں دینی ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بے نماز کو جب قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے ایسے تو ویل دینی کسی نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو قبر میں رکھنے کے بعد بھگتنا پڑے گا وہ یہ ہوگا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی ایسے تو کسی نے اٹھ کے دینا نوٹ تو ادو ہی ملنا حضرت صاحب جدو تانوں خوش کریں گے تانوں راضی کریں اس لیے بہترین حضرت طریقہ ہے فضائل حضرت اسی بھی راضی اسی بھی راضی لیکن قرآن پڑھوں تو قرآن تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دن یہ بھی ہوگا کہ اعلان کیا ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم وکھرے ہو آج مجرم وکھرے ہو جاؤ قرآن بتا رہا ہے پہلے قرآن تو کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ بڑے چڑے اس دن کالے ہوں گے قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین جنت والے پوچھن گے کہ نہ کلو مجرمہ کلو ما سلککم فی سقر وہ تھی کیوں سڑتے پہ آگ پھر جنم والے کی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین اسی جنم چتا آگے کیونکہ اسی نماز اس لیے حضرت صاحب بس چپ علی اس لیے حضرت میں آپ سے اپنا ٹیسٹ بدلو موضوع دو اپنے پروگراموں کو میں لاہور تھا قبلہ سیدی مرشدی جیسے شاہ صاحب تشریف فرمائے لیکن ہم زمین پہ بیٹھے تھے حضرت اس جانی میں اس جانی میں نے مٹھا جہا مونڈا ماریا میں لاگے ہویا تو میں نے کان سے کہنے لگے امت تباہ ہو گئی خطیب لیما دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے امت تباہ ہو گئی خطیب لیما دیاں بکریاں تو اگے گئے نہیں امت تباہ ہو گئی سامنے لیکن اسی اپنے موضوع ہی نہیں بدلے وہی گلاں امت تباہ ہو گئی لیکن اسی پانی تو اگے گئے اسی پانی سنان دے بکتا سودا چنگا ہے یہ اللہ دسیا ہی نہیں کہ چلے انہوں نے پانی کون بند کرے انہوں نے پانی آپ ہی نہیں قبول کیتا ہے اگر وہ ارادہ کر لیندے ہو کتوں کتوں پانی آندا ہاں جی اللہ آسمان دا پانی کھول چھڑدا پر انہوں نے تو خود ہی نہیں قبول کیا لیکن حضرت صاحب 77 سال ہو گئے اسی پاکستان نو پانی تو اگے جان دیتا دسیا ہی نہیں ہے کہ حضرت کربلا میں تو اور بڑا کچھ تھا کربلا میں شجاعت تھی کربلا میں دلیری تھی کربلا میں راضی برضا تھا دسیا ہی نہیں بس وہ ادھر کا ادھر ہی موضوع کھڑے ہیں وہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی تلقین کیا اس میں ذات اللہ جڑا کہ ساڑیاں سٹیجاں تے